नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को लेकर के। आप सभी को विदित है कि पूरी दुनिया भर में इस वायरस के जन्म से लेकर के और इसके खात्मे तक पर अलग अलग तरह से अलग अलग शोध किए जा रहे हैं। वैज्ञानिक, वायरोलॉजिस्ट, हर कोई अपने अपने कई शोध में लगा है। कोई वैक्सीन निकालने की जुगत में लगा है, कोई इसकी दवा, प्रॉपर दवा खोजने के लिए प्रयत्नशील है। भारत सहित अमेरिका, इटली, जर्मनी, जितने भी चीन, जितने भी विकसित देश हैं, सभी को इस महामारी ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है। हर कोई त्रस्त है। लगातार इसका संक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो वर्तमान काल में पिछले करीब 12-15 मई के बाद से स्थिति और अनियंत्रित होती दिखाई दे रही है। देश भर में रोजाना 5000 या 5000 से अधिक कोरोना संक्रमित पाए जाने लगे हैं। इसमें महाराष्ट्र, गुजरात की स्थिति ज्यादा भयावह है। ऐसी परिस्थितियों में जहां वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में इसके निदान को लेकर के शोध कर रहे हैं, इसमें भारत और भारत का ज्योतिष विज्ञान वो भी अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है इसका पता लगाने के लिए कि इसका जन्म कैसे हुआ, इसका उभार कैसे हुआ, इसका अंत कैसे होगा। अब मैं इसी संदर्भ में आज मैंने बात की बनारस, काशी, जो कि धर्मनगरी है, सर्व विद्या की राजधानी है, वैदिक साहित्य, ज्योतिष साहित्य के प्रकांड विद्वानों की ये नगरी है। ऐसे में एक पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य करने वाले पुरोहित आचार्य पंडित ब्रजभूषण द्विवेदी से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने जो तस्वीर बताई है वो काफी भयावह है। अभी फिलहाल इस कोरोना संक्रमण से तनिक भी राहत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित ब्रजभूषण दुबे की माने तो 2019 का वर्षारंभ राजा शनि व मंत्री सूर्य तथा वर्ष लग्न एवं जग लग्न के विचार करने से इस विषाणु जनित महामारी का जन्म 29 अक्टूबर 2019 को हुआ। शनि, बृहस्पति, केतु का एक साथ रहना इसका प्रमुख कारण बना। 26 दिसंबर 2019 को शनि, बृहस्पति, केतु, सूर्य, बुध तथा चंद्रमा यानी कुल 6 ग्रहों के एक साथ धनु राशि में होने से निरंतर महामारी का विकास हुआ, जिसके चलते आज पूरी दुनिया भर में महामारी मौत का तांडव कर रही है। इसी दरमियान 19 मार्च को गुरु के नीच ग्रह शनि राशि मकर में प्रवेश करते ही 22 मार्च को वो स्थिति बनती है जब प्रधानमंत्री देश के सामने आते हैं और देश के नाम संबोधन में उन्हें जनता कर्फ्यू लागू करना पड़ता है। 25 मार्च को हमारे नव संवत्सर का शुभारंभ होता है। नव वर्ष का प्रवेश लग्न कर्क एवं जग लग्न वृश्चिक राशि में होता है। दोनों कुंडली में राहु एवं केतु के ग्रह के मध्य सभी ग्रह होने से काल सर्प योग बना। इसके परिणाम स्वरूप लॉकडाउन हुआ।
पंडित दुबे बताते हैं कि इसके बाद 14 अप्रैल से 14 मई के बीच सूर्य उच्च राशि मेष में आने के कारण स्थिति सामान्य दिखाई देने लगी, लेकिन 14 मई से वृष का सूर्य आते ही महामारी में क्रमशः वृद्धि शुरू हुई। इसी बीच 12 मई को पूर्ण काल सर्प योग बना, वृद्धि शुरू हुई। इसी बीच 12 मई को पूर्ण काल सर्प योग बना। इसी के तहत पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में सुपर साइक्लोन का सामना करना पड़ा। अब 23 मई को शनि वक्री होंगे, जबकि 26 मई को गुरु वक्री होंगे। ऐसे में यह काल इस महामारी को और तीव्र करेगा। यह स्थिति 21 जून तक रहेगी। 21 जून के बाद कुछ न्यूनता जरूर आएगी, लेकिन 12 जुलाई को गुरु पुनः अपने धनु राशि में होंगे। वहां केतु पहले से ही विद्यमान होंगे, जिससे नए नए रूपों में महामारी जन्म लेगी। 4 अगस्त को गुरु व केतु के साथ शनि भी मिल जाएंगे। साथ ही सिंह का सूर्य होने से महामारी का स्वरूप भयंकर होगा। मृत्यु दर लाखों में हो सकती है। चतुर्दिक हाहाकार मचेगा। कोरोना के साथ ही कुछ जलीय रोगों के संक्रमण की भी आशंका बनती दिखाई दे रही है। इस काल में पड़ोसी देशों से तनाव व युद्ध की आशंका भी बलवती हो रही है। ज्योतिषाचार्य पंडित दुबे बताते हैं कि 21 सितंबर को केतु वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। ऐसे में 21 सितंबर से 16 अक्टूबर के बीच महामारी से मुक्ति का मार्ग धीरे धीरे प्रशस्त होने लगेगा। वैक्सीन और दवा आदि के निर्माण में सफलता मिलने की सूचनाएं आएंगी, सफलता मिलेगी। हालांकि ये महामारी इस 2020 के अंत तक ही समाप्त हो पाएगी, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का ज्योतिषीय गणना के आधार पर लग्न और विभिन्न ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आचार्य पंडित ब्रजभूषण द्विवेदी ने ये एक भविष्यवाणी की है, ये एक आकलन किया है, जिसका अनुमान हम लोग पहले से लगा रहे थे, लेकिन इसमें उहापोह की स्थिति थी। जब पिछले 16 मई के बाद से लगातार कोरोना संक्रमण में तेजी आई, तो एक भय की स्थिति बनी और ये कहा जाने लगा कि जाने किन परिस्थितियों की वजह से इस तरह से हो रहा है, जबकि लॉकडाउन चालू है। लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, अब चौथे लॉकडाउन के दौर में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। उसके बावजूद पूरे देश में संक्रमित लोगों की संख्या 1,12,000 से ऊपर 1,15,000 के लगभग पहुंच चुकी है और रोज 5-5 हजार की तादाद में लोगों का संक्रमित होना ये भय का कारण बन रहा था। 130, 125, 24, 23 के आसपास मौतें होना ये लोगों को डराने वाला हो रहा था। ऐसे में काशी के ज्योतिषाचार्य पंडित दुबे का ये आकलन काफी महत्वपूर्ण दिखाई देता है, जब वो बताते हैं कि ये कालखंड में ज्योतिष की गणना के अनुसार ऐसा क्यों हो रहा है और इसका समापन क्यों होगा। आपको बता दें कि काल सर्प योग बहुत ही कठिन परिस्थितियों को पैदा करने वाला होता है। निश्चित तौर पर जब तक ये काल सर्प योग बना है तब तक इस तरह की स्थितियां बनी ही रहेंगी, कायम ही रहेंगी। इस समय केवल और केवल इष्टदेव की आराधना में और तेजी लाने की जरूरत है। साथ ही वैज्ञानिक वायरोलॉजिस्ट अपने काम में जिस तरह से जुटे हैं उनको धीरज और उत्साहवर्धन करने की जरूरत है। हमारे जो सैनिक
हमारे जो योद्धा डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी जो जिस तरह से लगे हैं, उनका उत्साहवर्धन करने की जरूरत है। किसी तरह की लापरवाही न बरतने की जरूरत है। इसी से हम कोरोना को मात दे सकते हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा दें। लाइक करें और